हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सेक्रेटरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी। सेक्रेटरी का इमर्ज कैसे हुआ, हमारे इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ, कहाँ से आया। सेक्रेटरीज की हमने फीचर्स देखे, उसकी क्वालिटीज़ देखी कि सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी सारी चीज़ें सेक्रेटरी के बारे में इन डिटेल में हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी। अब सेकेंड चैप्टर स्टूडेंट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी है आपका। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब देखिए सेक्रेटरी के बारे में तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन जान ली कि सेक्रेटरी कैसा है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, वो कंपनी में काम करता है, उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। पर अब कंपनी कौन सी कंपनी है, कौन से कंपनीज में सेक्रेटरी काम कर सकता है, वो भी हमने देखा। पर कंपनीज कैसे बनती है, कौन से किसको हम लोग कंपनी बोलते हैं, कंपनी की ज़रूरत क्यों थी, कंपनी की ज़रूरत बिल्डअप हुई, उसी वजह से सेक्रेटरी आया। सेक्रेटरी को काम कंपनी में ही मिलता है, हम लोगों ने जहाँ तक देखा। तो कंपनी मीन्स विच कंपनी वी आर टेलिंग। सो टुडे in this video we are going to see the introduction of our second chapter, which is joint stock company. What is joint stock company? Joint stock company इमर्ज क्यों हुई, क्या जरूरत थी। लेट्स सी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। देखिए इंग्लैंड में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमेशा थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, ताकि हम लोग आगे उसको अच्छे से समझ सकें। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। मतलब कितने पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब हम लोगों के इंडिपेंडेंस के भी पहले। हम लोगों को इंडिपेंडेंस 90s में मिला था, और उसके भी बहुत ज़्यादा पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहाँ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1760। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैनुअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आना जिसके थ्रू हम लोग गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके और उसको सेल कर सके। अभी देखिए पहले पॉपुलेशन भी इतनी इंडिया की नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। इतनी ज़्यादा, अगर अब हम लोग 16s 17s में या 80s में भी जाएं, तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी इंडिया की। देखिए सब लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे, मतलब एवरीबडी यूज टू हैव देयर फार्म्स एंड ऑल, दे यूज टू वर्क देयर, दे यूज टू ग्रो एंड दे यूज टू ईट। मतलब फार्मर जो बोलते हैं हम लोग, किसान जो बोलते हैं, वो सबसे बड़ा दिल वाला और सबसे खुश इंसान था। उसकी ज़रूरतें भी छोटी छोटी थी, और वो उसका दिल भी बहुत बड़ा था। छोटी छोटी ज़रूरतों से उसका काम हो जाता था। आजू बाजू की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ही यूज टू ग्रो। वो लोग खुद भी बोझते थे, खाते थे, फैमिली वगैरह वो सारी चीज़ें थी। पर अभी क्या हो गया, धीरे धीरे 80s और 90s आते आते, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं थी उसमें। हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोग बाकी जो कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में इंडिया बहुत नीचे था। इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी। पर फिर क्या हुआ कि नीड हुई। कुछ कुछ बोलते हैं ना हमारे इंडियन इसमें कि ह्यूमन बीइंग को ना आगे बढ़ने की, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आगे बढ़ने की थोड़ी सी खुजली होती है कि हाँ ये तो ट्राई करें, ये ट्राई करके देखते हैं, वो लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के भूखे होते हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि बाबा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर यूके में वगैरह, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लोग बहुत आगे बढ़े। वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग था, लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते थे, चीज़ें बनाते थे, और उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते थे और क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। तो यूजुअली तब रियलाइज़ हुआ कि अब इंडिया को भी आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो बिफोर दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सारी चीज़ें मैनुअली होती थी, सब लोग लोकल रिसोर्सेज जो है उसके थ्रू करते थे। लिमिटेड कैपिटल वाज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वाज डन एट होम। इंग्लैंड वाले खुद की चीज़ें उधर ही बनाते थे, हम इंडिया वाले जो भी है जैसा भी है उसमें वी यूज टू बी वेरी हैप्पी, हम लोग खुश होते थे, हम लोग वो चीज़ें हमारे यहाँ पर बनाते थे। पर जैसे मैंने 1 मिनट पहले आपको बोला कि आगे बढ़ने की जो भूख होती है वो हर एक ह्यूमन बीइंग में होती है, कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे, वो लोग ऐसा है तो हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये सारे ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं हमारी
लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एक और ऊपर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था इंडिया में, ये बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इंडियंस है तो हम लोग इंडिया की चीज़ों पे हमको गर्व होना चाहिए। जो जिसमें थे उसमें खुश थे। पर कुछ कुछ लोग जो देखते हैं अरे फॉरेन में ये ऐसा है वैसा है, हम लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं, वो कैसा वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए था, हमारी अंडर डेवलप कंट्री थी, उसको डेवलप बनाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में ये सारी इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से रेडिकल चेंज मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज हुआ हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, कितने सारे लोगों को काम मिलने लगे। यहाँ पहले जहाँ तक कि सब जन सिर्फ फार्मिंग करते थे या घर का ही जो हेरिडिटरी बिजनेस है वो करते थे, उससे बाहर लोग जाकर सोचने लगे, वो आगे बढ़ने लगे, वो पैसे कमाने लगे और वो लोग डेवलपमेंट और ज़्यादा करने लगे। प्रोडक्शन नेक्स्ट, production was now on a large scale with the help of machines and that too in anticipation of demand। देखिए मशीन्स का प्रोडक्शन किया। अभी हम बोलेंगे कि क्यों डाली मशीन्स, क्यों किया? अरे भाई डिमांड भी तो उतना था, डिमांड था, लोग चाहते थे वो प्रोडक्ट्स आना, फिनिश गुड्स आना, वो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को भी अच्छे लगने लगे, इसीलिए उसकी डिमांड थी तो इसीलिए फिर जो इंडस्ट्री वाले थे वो ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स बनाने लगे। Local market turned into regional and international market। लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो चीज़ हम लोकली बनाते थे वो सिर्फ हम लोग यूज़ करते थे। पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना है, मेरे ख्याल से 10th तक आपने सुना होगा, बार्टर सिस्टम होता था कि कोई चीज़ के बदले चीज़ देना, ठीक है। तो पैसे का ज़्यादा था ही नहीं। एक्सचेंज में क्या है, अगर मैं आपको मेरे घर के गेहूँ देती हूँ तो आप मुझे चावल दे दीजिए अगर आपके पास में है तो बार्टर सिस्टम था। हम लोग लोकली ही हमारी हमारी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे और बस वी यूज टू बी सेटल डाउन। बट क्या हो गया, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आपकी चीज़ें, मतलब मैंने जो गेहूँ बनाया है वो सिर्फ मैं मेरे आजू बाजू वाले लोगों को नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री भी मेरे गेहूँ बेच सकती हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेट भी मेरे गेहूँ दे सकती हूँ। तो मैंने जो ग्रेन्स मेरे फार्म में जो उगाए हैं वो मैं बहुत और ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स तक पहुंचा सकती हूँ। दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, revolution in transport and other commercial activities were the major effect of industrial revolution। देखिए कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, आपने जुगाड़ कर लिया, चलो आप बना लेंगे, पर वो दूसरे दूर दूर के लोगों तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। वो पहुंचाएंगे कैसे आप, अगर आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर रहे, अगर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपके कंट्री में होती है अच्छे से, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फिर ज़रूरत हुई कि बाबा चलो अभी हमको दूसरे लोगों को पहुंचाना है, तो बैलगाड़ी से तो हम लोग कुछ डिस्टेंस तक जा सकते हैं, पर ज़्यादा दूर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट का मार्केट भी ग्रो होने लगा, फिर अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ग्रो होने में लगी। अभी एक ही इंसान ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, आगे तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको हेल्पर्स चाहिए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलने लगा और इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होने लगा। अभी इंडिया में हमको पता है कि इंडिया में स्पाइसेस, हमारे इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे स्पाइसेस अगर आप यूके जाओ, यूएस जाओ या इंग्लैंड जाओ, वहाँ पे वो अपने इंडिया के टाइप के स्पाइसेस ग्रो नहीं होते, पर हमारे इंडियन स्पाइसेस अब वहाँ पे सब मिलते हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल था कि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग हुआ, तो हम लोगों ने हमारे स्पाइसेस जो इंडिया में बनाए हैं वो हम लोग यूके, यूएस, इंग्लैंड तक पहुँचाने लगे, ठीक है। तो फिर उनकी बनी हुई चीज़ें भी आने लगी। ये चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। करेक्ट, ये इकोनॉमिक्स में आप लोग देखेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो हमारी चीज़ें वहाँ जाने लगी, उनकी भी चीज़ें यहाँ पे आने लगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे कल्चरल जो डिफरेंसेस थे वो कम होने लगे। अभी पहले स्टूडेंट्स हम लोग सब्जी रोटी दाल चावल खाते थे कि नहीं, पर आज क्या खाते हैं हम लोग? बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता। क्या ये हमारे इंडियन फूड्स है? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट अवर इंडियन स्टेपल फूड। ये फूड सब कहाँ के हैं? ये फॉरेन कंट्रीज के हैं, पर अब इंडिया में मिलते हैं और हम लोग तो बहुत टेस्ट से खाते हैं, है कि नहीं? वैसे ही हमारे यहाँ पे जो बनती है दाल चावल,
सब्जी रोटी, हमारी रोटियां, अगर आप यूके या यूएस में जाएंगे तो मतलब लोग इतने, उनको इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हमारे यहाँ के जो खाने की चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पे उनको बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ पूरन पोली का। ठीक है, हमारे यहाँ पे कितनी अच्छे से बनती है पूरन पोली, और पूरे इंडिया में बनती है मैक्सिमम, या जहाँ पर जो स्टेट्स में नहीं भी बनती है दे कैन इजीली लर्न। पर अगर वही पूरन पोली आप यूके और यूएस में जाके बेचेंगे तो सोच रहे हैं आप, वो लोग पागल हो जाएंगे। उनको इतनी पसंद आती है वहाँ के लोगों को पूरन पोली कि अगर एक पूरन पोली ना यू कैन सेल इन आई डोंट नो हाउ मेनी डॉलर्स, पर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में वो वहाँ पे सेल होती है। तो बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई फॉरेन में होंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे केटरिंग का काम या होटल्स डालते हैं, इंडियन स्पेशल फूड्स वगैरह। तो वहाँ पे वो चीज़ों की बहुत डिमांड है बिकॉज दे लव इंडियन फूड। और अब हम वी लव व्हाट, वी लव देयर फूड। अब हम लोग पिज़्ज़ा पास्ता और ये सारी चीज़ें खाने लग गए हैं, हम हमारे खुद के कल्चर को भूल गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमने हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, बुरी चीज़ें छोड़नी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ है और वो अपनी बुरी चीज़ है तो यू शुड चेंज, बट अपनी अच्छी चीज़ें तो नहीं एटलीस्ट चेंज होनी चाहिए। पर मतलब हाथ में नहीं होता किसी के, एक जन के बोलने से नहीं होता है, डिमांड होती है अलग अलग। ठीक है, चलो हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं खाने पे भटक जाती हूँ कि इंडियन फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। ठीक है, तो रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लग गया। टू मीट न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। देखिए, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी इवॉल्व क्यों हुई? क्योंकि इतने सारे रैपिड चेंजेस होने लगे। ट्रांसपोर्टेशन में चेंज, कमर्शियल एक्टिविटी में चेंज, लोगों को चीज़ें चाहिए होने लगी, डिमांड आने लगी। तो फिर भाई इतना सब चीज़ें बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे? उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज चाहिए, बड़े बड़े सेटअप्स चाहिए। तो आप बल्क ऑर्डर में निकालें क्योंकि उस चीज़ की डिमांड बहुत है प्रोडक्ट्स की। तो अभी इतने वैसा बड़ा सेटअप करना, वो काम करना, फिर ये सब रीजंस की वजह से इमर्ज हुआ, इवॉल्व हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी का नीड, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी चाहिए। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में तो आगे हमको एक टाइप की कंपनी है। ठीक है, पर वो क्या है, कैसे फंक्शन करती है, वो अलग से हम लोग देखेंगे। पर ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, एक बेस था कि बाबा एक कंपनी की ज़रूरत क्यों थी आगे बढ़ने के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नीड थी कि हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ ध्यान दें और जॉइंट स्टॉक कंपनी इवॉल्व हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग आगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अलग अलग कौन से है और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। फॉर दिस, बाय बाय।